जानती हूँ नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, पर क्या ये इतना जल्दी करना जरूरी है? पर अगर ये लेट करेंगे तो ये लंच हो जाएगा। ग्राम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर असल में खाना बनाना एक साइंस ही है। इसमें होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स। अपना चैनल बदलो प्लीज। वो जले हुए टोस्ट का नेटवर्क भी चेक कर लेना। मुझे ये ऐसा ही पसंद है। हाँ? उप्स। 8 बज गए हैं। कोडी, स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी निकलना अच्छा रहेगा। आज सुबह नए क्लॉक टावर का डेडिकेशन थोड़ा हेक्टिक रहेगा। हाँ जरूर डैड। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हे कोडी, ये क्या है तुम्हारे पास? ये एक पॉकेट वॉच है। ये काफी समय से लॉस्ट एंड फाउंड में थी, तो डेप्यूटी बार्नी ने मुझे रखने को दे दी। पर अगर इसका असली मालिक इसे ढूंढते हुए आएगा या आएगी तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तब मैं इसे लौटा दूंगा। दिखने में कितनी पुरानी है और टेक्नोलॉजी भी पुरानी है। इसकी यही बात तो मुझे पसंद है। ये मुझे बीते दिनों की याद दिलाती है जब चीजें आसान हुआ करती थी। कोडी सही कह रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी है जब वो हमारे काम आती है, पर कभी कभी वो हमें कंट्रोल करने लगती है। हम डेडिकेशन के लिए जा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ बेटा। लग रहा है हमने एक अरसे से बात नहीं की है। नहीं शुक्रिया डैड, मैं वॉक करना चाहता हूँ। एक वक्त था जब तुम हर सुबह मेरे साथ चलते थे। बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि काश टाइम में पीछे जाकर तुम्हें हमेशा के लिए छोटा बना सकूं। वेल, ज्यादातर को। हे फ्रैंकी रुको। वो ध्यान से दोस्त। वो दोनों काफी जल्दी में हैं। हेलो कोडी, हेलो फ्रैंकी। हाय मिस्टर हैरिसन। मॉर्निंग। मैं क्लॉक डेडिकेशन के लिए जा रहा हूँ। उनका रोटर खराब हो गया। मिस्टर हैरिसन संभल कर। सोए थे 4 बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। सुनो, मिस्टर हैरिसन का हेलीपैड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मिसेस नीदरलैंडर के घर के ऊपर। चलो टीम। ये पकड़ में नहीं आ रहे। मैं उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। पता नहीं वो गिलहरी कहाँ से आ गई। उन स्क्विरल्स का पीछा करना बंद करना होगा मिस्टर पेटीपॉज। तुमने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। हे डैड, लगता है मुझे आपसे स्कूल के लिए राइड लेनी होगी। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मॉर्निंग क्लास। हम आज एक फील्ड ट्रिप पर जाएंगे क्लॉक टावर की डेडिकेशन देखने के लिए। पर उससे पहले एक पॉप क्विज। ये नई घड़ी एक मैग्नो फ्यूजन पावर कॉर्ड से चलती है। ये ग्रिफिन रॉक की हर घड़ी को अपने साथ सिंक कर देगी। पर इस वाली को नहीं, मुझे बस इसमें चाबी भरनी है। कोडी, घड़ी में चाबी भरना बिल्कुल 19th सेंचुरी जैसा है। ओह, देखा फ्रैंकी, तुमने वो स्क्विरल फिर से आ गई। दोस्तों और ग्रिफिन रॉक के वासियों, जैसा कि कहा जाता है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। क्या ये ऑन है? हाँ, पर हमारे शहर की घड़ी हमें आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हमेशा परफेक्ट टाइम बताएगी।
मिलीसेकंड तक। यह हमेशा सही होगी। क्लॉक डेडिकेशन के लिए एरिया बंद किया गया है। प्लीज इस तरफ आइए सर। ग्रिफिन रॉक के वासियों, मैं आपको पेश करता हूँ हमारे फलते फूलते शहर का बिल्कुल नया एडिशन, मेयर लस्की क्लॉक टावर। क्या आप ठीक हैं मिसेस रूबियो? फ्यूचर सिविक इवेंट्स के लिए कुछ सही जगह पर रखे गए वार्निंग साइंस मुसीबतों को टाल सकते हैं। मेरा डेडिकेशन बर्बाद हो गया। किसी को भी चोट नहीं लगी और ये आपकी सबसे यादगार स्पीच थी। ये तो मेरा फर्ज था। क्या तुम ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। हाँ? ये क्या? जानती हूँ नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट फील होता है, पर क्या ये इतना जल्दी करना जरूरी है? इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। ग्राम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर असल में खाना बनाना एक साइंस ही है। इसमें होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स। अपना चैनल बदलो प्लीज। वो जले हुए टोस्ट का नेटवर्क भी देख लेना। मुझे ये ऐसे ही पसंद है। उप्स। 8 बज गए हैं। कोडी, मुझे लगता है स्कूल के लिए जल्दी निकलना ही ठीक रहेगा। पता क्योंकि है, नए क्लॉक टावर की ओपनिंग की वजह से थोड़ा हेक्टिक होगा। हाँ, तुमने मेरे मन की बात पकड़ ली। मुझे लगता है तुम मुझे अच्छे से समझते हो बेटा। सब कुछ ठीक है ना? कुछ कह नहीं सकता डैड। फिर से 8 कैसे बच सकते हैं? हे कोडी, ये मेरी पॉकेट वॉच है बोल्डर, और डेप्यूटी बानी ने मुझे दी है। मैं तुमसे पूछने ही वाला था। मैं जानता हूँ, कुछ तो बड़ा अजीब हो रहा है। मुझे लगता है ये सब पहले हो चुका है। अब देखना, कुछ ही देर में डैड नीचे आएंगे और अपनी गाड़ी से मुझे स्कूल छोड़ने के लिए कहेंगे। कोडी, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया डैड, मैं चला जाऊंगा। तुम बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो। काश मैं टाइम में पीछे जाकर तुम्हें हमेशा के लिए छोटा बना सकता। डैड, मुझे लगता है मैं टाइम में पीछे चला गया हूँ। टाइम में पीछे? तुम क्या कहना चाहते हो कोडी? क्या तुम फ्यूचर से आए हो? नहीं, यहाँ पर कह सकते हो। दरअसल मैं ये सब कुछ पहले देख चुका हूँ। तुम्हारा मतलब है डेजा वू? डेजा क्या? डेजा वू ये एक फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब है पहले भी देखा हुआ। जब आपको फील होता है कि जो हो रहा है वो आप पहले ही जी चुके हैं, तो उसे डेजा वू कहते हैं। ओह, मैं समझा। नहीं समझा। ओ, जैसे कि हीट वेव से बहस करना। ऐसा लगता है ये रोज ही होता है। बदकिस्मती से यही सच है। ये बस एक फीलिंग नहीं है, ये हकीकत है। जैसे कि टोस्ट का जल जाना, टेबल पर कॉफी का गिरना, यहाँ तक कि डैड का मुझसे कहना कि वो चाहता है मैं हमेशा छोटा रहूं। ठीक है, अगर तुम इन सब से पहले गुजर चुके हो तो बताओ आज कौन सी लॉटरी लगने वाली है? मुझे नहीं पता, ये बस आज सुबह की बात है, कुछ 1 घंटा पहले की। अगली बार जब तुम टाइम ट्रेवल करो ना, तो कोई काम की इन्फॉर्मेशन लाना, समझे भाई? असल में टाइम ट्रैवल के लिए हमें किसी तरह की मशीन या पोर्टल की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर यकीन करते हैं ना डैड? लगता तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम इन सब से पहले गुजर चुके हो। कोडी, अगर तुम परेशान हो तो क्या हम चलकर डॉक्टर ग्रीन से बात करें? इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है अब सब ठीक है, सब कुछ नए जैसा है। डैनी सही कह रही है, शायद ये एक डेजा वू था, या फिर हो सकता है सपना हो। हम इस पर नजर रखेंगे। शुक्रिया डैड। कोडी, हो सकता है कि तुमने सच में टाइम ट्रेवल नहीं किया हो, पर क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और अगले आधे घंटे में हमारी काम आ सके? आखिरकार शहर की सेफ्टी के लिए हर चीज काम आ सकती है, अनप्रूवन साइकिक फिनोमेना भी। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। शायद तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। हे कोडी, क्या चल रहा है? बस थोड़ी सी सावधानी बरत रहे। चेस, जब तक मिस्टर हैरिसन उड़कर चले न जाए तब तक इसे पकड़े रखना।
काफी नीचे उड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कोडी ने बताया था। हाँ, अजीब बात है। मेरे ख्याल से अब सब ठीक है। मिस्टर पैटीपॉज को जिस काम के लिए रोका था वो हो गया है। कोडी, कुछ और है जो हमें पता होना चाहिए। हाँ है ना, क्लॉक डेडिकेशन में एक टूल बॉक्स गिरने वाला है जिसकी वजह से एक फायर हाइड्रेंट फट जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या तुम मुझे बताओगे ये चल क्या रहा है? बाद में टिमी की बुक्स और पॉप क्विज के बाद। पॉप क्विज? हे टिमी, ध्यान से उस तरफ मत मुड़ना वरना तुम। कोई बात नहीं। मॉर्निंग क्लास, हम आज एक फील्ड ट्रिप पर जाएंगे क्लॉक टावर की डेडिकेशन देखने के लिए। पर उससे पहले एक पॉप क्विज। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं इस सुबह को पहले ही जी चुका हूँ फ्रैंकी। मुझे लगता है मैं टाइम में पीछे चला आया हूँ। ये कितना मजेदार है, हमें डैड को बताना होगा। क्या तुम सच में मेरा यकीन कर रही हो? हेलो, हम ग्रिफिन रॉक में रहते हैं। चलो जल्दी से क्विज पूरा करते हैं और फिर मिस्टर शिल्टी से पूछकर डैड से मिलते हैं। आखिर ये शहर की सेफ्टी का सवाल है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। ध्यान दें, रेड एलजी प्यूरे ना डालें, इसकी जगह ग्रीन केल्प पेस्ट ट्राई करें। हाय डैड। हेलो बच्चों, मैं एक नई एनर्जी ड्रिंक टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। एक इमरजेंसी है, कोडी इस सुबह को फिर से जी रहा है, हमें मदद चाहिए। हमें ये जानना है कि हो क्या रहा है। दिलचस्प है, मुझे सब कुछ बताओ कोडी। वेल, शुरुआत तो ब्रेकफास्ट से हुई थी और फिर मिसेस रूबियो की कार क्लॉक टावर से टकराई और ठीक उसके बाद मैं वापस दिन की शुरुआत में चला गया। शायद तुम एक रैंडम डिस्टॉर्शन को महसूस कर रहे हो टेम्पररी कंटिन्यूटी में, जो शायद किसी न्यूक्लियो इलेक्ट्रिक एनोमली से हुआ है। तुम टाइम में पीछे ट्रैवल कर रहे हो। मुझे भी यही लगा, पर कैसे और मैं अकेला ही क्यों? क्या इसकी वजह क्लॉक टावर का एक्सीडेंट हो सकता है? वो भी मैग्नो फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर चलता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर कोडी सही कह रहा है। हमें पता लगाना होगा कि ये टाइम जंप सिर्फ इसके साथ ही क्यों हो रहा है और हम सबके साथ क्यों नहीं। क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने ये बातचीत पहले भी की है या मैंने की है। मेरे साथ तो नहीं। वेल, हमें जल्दी से उस क्लॉक टावर डेडिकेशन के पास जाना चाहिए और रेस्क्यू टीम को वार्न करना चाहिए। अगर हम उस कार को टावर से टकराने और मैग्नो फ्यूजन बैटरी को डैमेज करने से रोक पाए तो शायद कोडी बच जाएगा। फायर हाइड्रेंट सुरक्षित है। ओह शुक्रिया, मैं भूल गया था। बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए दोस्त। क्या कुछ और भी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? बस मिसेस रूबियो पर नजर रखिएगा और 1 या 2 डिटोर साइन से काम बन सकता है। अच्छा आइडिया है। थैंक्स मिस्टर शिल्टी, हमने हर चीज का ध्यान रखा है। देखो ये भी सही समय पर आई है। आखिर जा कहाँ रही है ये? गुड मॉर्निंग ग्रिफिन रॉक। जैसा कि कहा जाता है कि एक बंद घड़ी दिन में भी 2 बार सही समय बताती है। क्या पर हमारे शहर की घड़ी हमें आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हमेशा परफेक्ट टाइम बताएगी, मिलीसेकंड के साथ। मुझे मिसेस रूबियो दिख रही हैं, वो इसी तरफ बढ़ रही हैं। वो ठीक है, पर फिर भी उन पर नजर रखो। हमारे फलते फूलते शहर के लिए मेयर लस्की क्लॉक टावर। कहीं परेशानी नहीं दिख रही, वो भीड़ के पास से गुजर रही है। क्या आप ठीक हैं? गाड़ी ध्यान से चलाइए और भीड़ से दूर रहिए। पता नहीं तुमने ये कैसे किया कोड, पर तुमने संभाल मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और मुझ पर यकीन करने के लिए भी। वेल, लगता है तुम बच गए। इस बार क्लॉक टावर को कुछ नहीं हुआ है। क्या? जानती हूँ नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, पर क्या ये इतनी जल्दी करना जरूरी है?
अब तीसरी बार? कोडी, ये क्या कर रहे हो तुम? जलने से पहले तुम्हारे टोस्ट निकाल रहा हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं आग बुझाता हूँ, लगाता नहीं। शुक्रिया, मैं बस देखने ही वाली थी। घबराइए मत डैड, मुझे लेट नहीं होगा, मुझे राइड नहीं चाहिए और मैं बहुत जल्दी बड़ा हो रहा हूँ। वो तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। हाँ पता है। अच्छा सुनिए, हमें इसी वक्त डॉग ग्रीन से मिलना है, पर पहले मिसेस नीदरलैंडर के यहाँ जाना होगा। रास्ते में आपको सब कुछ समझा दूंगा। रेड एलजी प्यूरी मत डालिए, इससे आपके एनर्जी ड्रिंक में बबल्स आ जाएंगे। इसकी जगह ग्रीन कैल्प पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं जिस तरह से मिस्टर पेटीपॉज और मिस्टर हैरिसन के बारे में पता था? ये साइको है। तुम्हारा मतलब है कि साइकिक, जो ये नहीं है। लगता है इन्हें फिर से पूरी कहानी सुनानी होगी। आज सुबह जब मैं नाश्ते के लिए बाहर आया और तब मैं दूसरी बार वापस पीछे चला गया। तो पहले मैंने जो सॉल्यूशन बताया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कार और घड़ी के टकराने से तुम पीछे नहीं जा रहे हो, बल्कि कुछ और है जो मैग्नोफ्यूजन बैटरी को डैमेज कर रहा है। कोडी, क्या तुम्हें घड़ी से जुड़ी कोई और बात याद आ रही है? नहीं, पर मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से मुझे सब चीजें नजर नहीं आ रही थी। वो जो कुछ भी है, कोडी के मुताबिक वो हमेशा सुबह 9 बजे ही होता है। डॉक ने कहा था कि हमें उस बैटरी केसिंग पर नजर रखनी होगी। डरने की बात नहीं है ग्रैहम, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता है, बस ये सीढ़ियाँ मुझे। ये बिल्कुल सेफ है और ये सीढ़ियों से ऊपर जाने से ज्यादा मजेदार है। रुको, इसमें सीढ़ी भी है? रेस्क्यू टीम क्या कर रही है? वो मेरा डेडिकेशन बर्बाद कर रहे हैं। नहीं मेयर, वो आपका डेडिकेशन बचा रहे हैं। आप बस अपनी स्पीच दीजिए और मुझे यकीन है कि सब इतना खो जाएंगे कि टीम पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों और ग्रिफिन रॉक के वासियों। जैसा कि कहा जाता है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। हाँ, पर हमारे शहर की घड़ी हमें आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हमें बस सेफ्टी के लिए मिसेस रूबियो, क्या डेडिकेशन खत्म होने तक आप यहाँ रुक सकती हैं? लगता है मुझे बैटरी मिल गई। ये कैनन है। नट्स। नहीं, मुझे पता है ये कैनन नहीं है। देखो, नट्स। बहुत अच्छे किड, यही तो है बैटरी केसिंग। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर हूँ। पता नहीं ये पीनट्स कहाँ से आ गए, पर कोडी, हमें बैटरी मिल गई है। असल में मैंने उसे ढूंढा है और सब ठीक लग रहा है। पेरीमीटर्स सिक्योर है, सब कुछ कंट्रोल में है। शुक्रिया चेस, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उम्मीद करते हैं। तुम भी अब अपनी क्लास में चले जाओ, मैं तुम्हारे टीचर को सब समझाता हूँ। कहाँ थे तुम? तुमने मिस कर दिया। पॉप क्विज ना? मैं जानता हूँ, घबराओ नहीं, मैं उसे पहले 2 बार कर चुका हूँ। हाँ? ये स्क्विरल तो हमेशा टाइम पर आती है और भागकर हमेशा। अरे हाँ, हर बार ये स्क्विरल ही तो। मिली सेकंड तक ये हमेशा सही होगी। कोडी कहाँ जा रहा है? पता नहीं, मैंने तो उसे कह दिया था, हमने सब ठीक कर दिया। तुम्हारी वजह से। रुको 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 रुको, हट जाओ वहाँ से, तुम्हें चोट लग जाएगी और क्लॉक खराब हो सकती है। कोडी, क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? मैं क्लॉक टावर के ऊपर हूँ डैड, और यहाँ सब कुछ ठीक है। शुक्रिया हीटवेव, शुक्रिया तुमने बचा लिया। अगली बार सेफ्टी रेल के सेफ साइड पर रहना, ठीक है? तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये काम कर गया, मैं अभी भी यही हूँ। स्क्विरल के वायर चबाने से मैग्नोफ्यूजन बैटरी कुछ देर के लिए सर्ज हो गई थी, जिससे एक टाइम जोल्ट पैदा हो गया जो कोडी को पीछे भेज रहा था। चीजों को बदलने की कितनी कोशिश की कोडी, और उन सब के पीछे वो स्क्विरल थी। पर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसका असर सिर्फ कोडी पर ही क्यों हो रहा था। जो भी हो, ये लो टेक हो या नहीं, पर मैं अपनी ओल्ड फैशन घड़ी नहीं छोड़ूंगा। आपको इसमें चाबी भरनी पड़ती है, पर ये आपको समय में पीछे नहीं ले जाती। क्या तुमने वो सुना?
हाँ, मैंने इसे आज सुबह से ही इस्तेमाल करना शुरू किया। कहीं ऐसा तो नहीं? शायद मुझे इसे डैडी को दिखाना चाहिए। गुड मॉर्निंग कोडी, अब कैसे हो तुम? इस खूबसूरत नए दिन में यहाँ आकर खुश हूँ। वैसे ये नया दिन ही है ना? केट को देखकर ये कहना मुश्किल है। वो हर सुबह अपने टोस्ट जला देता है। फिर भी तुम्हारे जोक्स हमेशा फ्रेश लगते हैं। पता है डैड, मैं सोच रहा था अगर आप मुझे स्कूल छोड़ देते तो हम एक साथ थोड़ा टाइम बिता लेते। मुझे खुशी होगी बेटा। तुम सही थे कोडी, मैं अभी डॉग के यहाँ से आ रहा हूँ। ये कोई मामूली पॉकेट वॉच नहीं है, इसमें बिल्कुल उसी तरह के क्रिस्टल हैं जो लैब में टाइम पोर्टल में थे। इसीलिए मैं टाइम में पीछे जा रहा था। हाँ, क्लॉक टावर बैटरी का एनर्जी इंटरप्शन इस क्रिस्टल से मिल गया और ये घड़ी एक छोटी टाइम मशीन बन गई। और ये ठीक मुझे उसी समय पर वापस ले गई जो टाइम मैंने सेट किया था। ये तुम्हें डेप्यूटी बानी से मिली थी? लॉस्ट एंड फाउंड से। डैड देखिए जरा। वेल, अब पता चल गया ये किसकी घड़ी है। गया लेकिन अपनी यादें छोड़कर। डॉक्टर मोरक्को।